गाइस, रेखा कोचिंग आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उसके दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। हमारे दाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग में और अंगूठे का नियम। तो हमारा हाथ कुछ नियमों को व्यक्त करेगा, तो वो दो नियम हैं, एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और अंगूठे का नियम। तो उन नियमों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आप बहुत अच्छे ध्यान से समझेंगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा, ये श्योर ही है। तो आइए जानेंगे कि हमारा पहला नियम क्या है। देखिए, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम, यानी इस नियम को फ्लेमिंग ने बताया, इसलिए इसे उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो फ्लेमिंग ने बताया कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी का अर्थ ये होता है कि जब हम अपने अंगूठे के बाद वाली फिंगर और मध्यमा यानी बीच की फिंगर को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। तो आइए चित्र के माध्यम से हम जानेंगे कि फ्लेमिंग ने किस तरह से अपने बाएं हाथ के द्वारा किस किस गति और किस किस धारा के बारे में बताया। तो आइए जानेंगे हम आगे चित्र के माध्यम से। तो देखिए, आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं कि हमारी जो तर्जनी है वो क्या संकेत कर रही है। हमारी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित कर रही है। दूसरा पार्ट बोल रहा है आपका मध्यमा। दूसरी जो है वो है हमारी मध्यमा। तो जो मध्यमा फिंगर है वो बताती है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। तो रिपीट करती हूँ, आप देखिए, पहले जो है तर्जनी उंगली किसे कहते हैं? अंगूठे की बाजू वाली फिंगर, उसे तर्जनी कह रहे हैं। तो जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दूसरा है मध्यमा, तर्जनी के बीच बाजू वाली, जिसे मध्यमा कह रहे हैं। मध्यमा क्या करती है? विद्युत धारा की दिशा बताता है। और जो अंगूठा है वो क्या करता है? चालक की गति बताता है। तो आपको याद रखना है, तीन चीज को आपको व्यक्त करते आना चाहिए: चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा और चालक की गति की दिशा। इन तीनों को व्यक्त करने के लिए फ्लेमिंग ने हमारे दाएं हाथ के नियम को, यानी दाएं यानी उल्टा, बाम का मतलब होता है बायां, बायां मीन्स उल्टा। तो बाएं हाथ के नियम को व्यक्त किया और बाम हस्त में जो मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे में धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और गति की दिशा को व्यक्त करने के लिए जो नियम व्यक्त किया, वही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या बाम हस्त का नियम। तो आप इन तीन पॉइंटों को याद रखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। तो यही था फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम। आइए जानेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, कौन सा नियम बता रहा है। तो अब हम जानेंगे हमारे दाहिने हाथ विद्युत धारी जो धारावाही है चालक में, वो किस प्रकार से अंगूठे के नियम को व्यक्त करेगा। तो आपको याद रखना है, अभी हमने बाएं हाथ का पढ़ा, अब अंगूठे का दाएं हाथ का पढ़ रहे हैं। तो क्या किया, अंगूठे को इस प्रकार, धारावाही जो चालक है इस प्रकार पकड़े हुए है कि पहला पॉइंट बोलता है अंगूठा विद्युत धारा की दिशा। अभी आप चित्र के माध्यम से देखेंगे, वो चित्र याद हुआ तो आपको याद हो जाएगा ये कि अंगूठा है विद्युत धारा की दिशा और जो फिंगर हैं, जो मुड़ी हुई फिंगर रहेंगी,
वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी, तो वो व्यक्त होगा दक्षिण हस्त अंगूठे का या अंगुष्ठ का नियम। तो ये 2 पॉइंट आपको लर्न करना है और चित्र भी बनाए। तो आइए हम चित्र के माध्यम से जानें कि ये जो नियम है वो क्या व्यक्त करता है। तो देखिए, चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट होगा, आप देख रहे हैं कि जो फिंगर हैं मुड़ी हुई हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंगित कर रही हैं और जो अंगूठा है विद्युत धारा की दिशा कर रहा है। तो जब हम पेंच को दाएं हाथ से घुमाते हैं तो पेंच जो भी स्क्रू है उसको घुमाने पर जो प्रक्रिया हो रही है, तो अंगूठा विद्युत धारा की और फिंगर जो हैं, मुड़ी हुई फिंगर जो हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित कर रही हैं। यही है बाम हस्त का, दाएं हाथ का जो अंगूठे का जो नियम है वो कहलाएगा आपका नियम। तो अंगूठे के नियम में आपको यही लिखना है, इसे ही दक्षिण हस्त का अंगूठे का नियम कहते हैं। तो इस चैप्टर में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में इतने क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में पढ़ा चुके, पर ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट तो एग्ज़ाम में पूछे जाते, इसलिए मैंने इन्हें अलग से एनिमेशन के साथ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए हैं, जिससे आपके दिमाग में ये अच्छे से फीड हो जाएं, तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आज की वीडियोस यहीं तक, अगले वीडियोस में मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जानेंगे हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।